हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी प्लांट्स के ऊपर कि कैसे इन प्लांट्स को हम घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनके बल्ब से जिन्हें हम राइजोम्स भी बोलते हैं, और कौन से सीजन में करना चाहिए, कौन सी बेस्ट सॉइल होती है और क्या क्या हमें इनके प्लांट्स की केयर करना पड़ती है, और पूरा राइजोम से लेके हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और पूरा कंप्लीट केयर टिप्स के साथ हम आज की वीडियो में प्रोसेस देखेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को भी हल्दी यानी कि टर्मरिक प्लांट्स को घरों में ग्रो करना है, वो भी इनके राइजोम से, तो लगाने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो रहता है अर्ली समर सीजन, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई के मंथ में आप इसे इसके राइजोम से यानी कि बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। आपको भी इसके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम हल्दी यानी कि टर्मरिक के बल्ब सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली आप सभी के सामने मैंने इसके बल्ब्स को प्लेस करा हुआ है। ये जो बल्ब्स हैं आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, ये इजिली अवेलेबल होते हैं और ज्यादा कॉस्टली भी ये नहीं आते हैं। लेकिन एक बात का आपको याद रखना है, ज्यादा पुराने भी बल्ब आप सभी को नहीं लेना है। और दूसरी बात, जो हमारे घरों में सूखी हल्दी अवेलेबल होती है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, इससे आप कभी भी हमारे हल्दी के प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये जो आप सभी के सामने मैंने गीली हल्दी प्लेस करी हुई है, इसी से ही हम इसके प्लांट्स को ग्रो करेंगे और हमें इसके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, जो हमारे राइजोम्स हैं उन्हें लोकल मार्केट से परचेस कर लाना है और इसे हम ऐसा ही छोड़ देंगे 10 से 15 दिनों के लिए, जिसके बाद इसमें से कुछ इस तरीके के स्प्राउट्स आ जाएंगे और हमारे बल्ब्स रेडी हैं जर्मिनेशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इन्हें इनके बल्ब से ग्रो करने के लिए इसका सॉइल मीडिया। तो यहाँ पर अगर हम हल्दी प्लांट्स को उनके बल्ब से ग्रो करने के लिए उसके सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें हमें यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगी कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें आपको आधी चम्मच फंगीसाइड पाउडर भी ऐड कर लेना है, जिससे जो हमारे बल्ब्स हैं वो फंगस फ्री रह सकें। अब इन तीनों को हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब अगर इन बल्ब्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो जनरली अगर आप हल्दी प्लांट्स को उनके बल्ब से घरों में ग्रो कर रहे हैं, वो भी टेरेस गार्डन पर, तो जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उन्हीं में ही आप इनके बल्ब्स को लगाइएगा, जिससे आपको इनके जो रिजल्ट है यानी कि हार्वेस्टिंग वो भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिले। तो यहाँ पर जो हमारे लार्ज साइज के पॉट्स आते हैं उनका मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जिसमें मैंने बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स भी कर लिए हैं। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे इन पॉट्स को हाफ फिल भी कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी सॉइल को कर लेते हैं मॉइस्ट, उसके बाद जो हमारे राइजोम्स हैं उन्हें हम इस पर करेंगे प्लेस। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। चलिए अब जो हमारे हल्दी के बल्ब्स हैं उन्हें हम लेते हैं और सॉइल सरफेस पर करते हैं प्लेस। अब एक बात का आपको याद रखना है, आप चाहें तो सिंगल पॉट में जो हमारे हल्दी के बल्ब्स हैं 2 से 3 भी प्लेस कर सकते हैं, आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस एक बात का आपको मेक श्योर करना है, इन्हें आपको डिस्टेंस पर प्लेस करना है कुछ इसी सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मैं इनके राइजोम्स को आप सभी को प्लेस कर बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज का और ख्याल रखना है, जो हमारे बल्ब्स का स्प्राउटेड वाला पार्ट है उसे आपको सॉइल के ऊपर वाले एरिया में ही रखना है, कुछ इसी सेम तरीके से जो हमारे और हल्दी के बल्ब्स हैं उन्हें भी हम हमारे और पॉट्स में यहाँ पर लगा लेते हैं यानी कि प्लेस कर देते हैं। जो हमारे हल्दी के बल्ब्स थे उन्हें हमने हमारे पॉट्स में भी प्लेस कर दिया है। इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इन बल्ब्स को प्लेस करना और डिस्टेंस पर आप इन्हें प्लेस करेंगे। चलिए ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की 2 से 2.5 इंच तक की लेयर कर देना है। जो हमारे हल्दी के बल्ब्स हैं उन्हें सेम पॉटिंग सॉइल से अच्छी तरीके से कर देना है कवर। तो यहाँ पर जो हमारे हल्दी के बल्ब्स थे उन्हें हमने अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर भी कर दिया है। चलिए हर कल हम इनकी कर देंगे वाटरिंग।
तो यहाँ पर हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इन पॉट्स को हम प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि जो हमारे टर्मरिक यानी कि हल्दी के प्लांट्स होते हैं, अगर आप सभी को भी इनकी अच्छी ग्रोथ देखना हो तो आपको इन पॉट्स को प्लेस करना पड़ेगा डायरेक्ट सनलाइट में। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। अभी स्टार्टिंग फेज में हम डेली बेसिस पर करेंगे इनकी वाटरिंग। चलिए अब हम देखते हैं इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आफ्टर 9 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे हल्दी प्लांट्स को इनके बल्ब से लगाया था, इन्हें लगा हुए 9 दिन कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। लगभग हमने इसके जितने भी बल्ब्स को लगाया था सारे ही जर्मिनेट हो चुके हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल और डायरेक्ट सनलाइट में ही आपको इन पॉट्स को प्लेस करे रहना है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं जब तक ये जो प्लांट्स है थोड़े साइज में बिग होते हैं और इनके जो और बल्ब्स हैं वो जर्मिनेट होती हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट्स। आफ्टर 2 मंथ, तो यहाँ पर जो हमने हमारे हल्दी यानी कि टर्मरिक प्लांट्स को इनके राइजोम से यानी कि बल्ब से लगाया था, इन्हें लगा हुए 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। अब इन प्लांट्स को फर्टिलाइजर की नीड होगी, इसलिए हमें हर 1 महीने के गैप में इन प्लांट्स में फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये जो हमारी वीडियो कंप्लीटली ऑर्गेनिक मेथड के ऊपर है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे हल्दी प्लांट्स के लिए, जो कि हमारा वर्मी कंपोस्ट वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर होता है वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। उसे आप अपने टर्मरिक प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सॉइल की करेंगे हल्की हल्की सी घोड़ाई, जिससे जो हमारा फर्टिलाइजर यानी कि वर्मी कंपोस्ट वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के कांटेक्ट में आ सके। और इसमें ये जो जंगली प्लांट्स लगाते हैं इन्हें भी आपको रिमूव कर देना और बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से आप इसकी सॉइल की गुड़ाई करेंगे। इन प्लांट्स की रूट्स को डैमेज नहीं करना है हमें। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट, इसे अब आपको ऐड कैसे करना है, आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यूज करना है। चलिए हम भी हमारे प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट को अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद इसे हम सॉइल में अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को हमने अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स भी कर दिया और हाल फिलहाल हम इसकी कर देंगे वाटरिंग। तो यहाँ पर हमने हमारे पहले प्लांट में वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दिया है। इसी सेम तरीके से जितने भी हमारे हल्दी के प्लांट्स हैं सबों में मैं वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दूंगा और इसी सेम तरीके से आपको हर 1 महीने के गैप में वर्मी कंपोस्ट को अपने प्लांट्स में अप्लाई करते रहना है, जिससे हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल सकें। जब हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलेंगे तभी जाकर एट द एंड हमें इसके जो रिजल्ट है यानी कि हार्वेस्टिंग वो भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेगी। ये हमारे कुछ 105 दिन बाद के रिजल्ट और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। अब देखिए इनमें हल्दी भी बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा है? पहली बात तो जैसे जैसे हमारे प्लांट्स बिग होते जाते हैं और हमारी हल्दी इसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड थिंग, हमने हमारे इन प्लांट्स को पॉट्स में लगाया था तो जिसमें से एक पॉट है वो टूट चुका है, क्योंकि आप सभी के सामने रिजल्ट है। आप देखेंगे अब इसमें हल्दी भी बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी इन्हें पॉट्स में लगा रहे हैं तो एक बात का याद रखना है, कभी कभार ये आपके पॉट्स को भी डैमेज कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक प्लांट ने मेरे इस पॉट को डैमेज कर दिया है, तो इस पॉट को मैं कर दूंगा अब चेंज। बाकी हमें प्लांट से किसी भी तरीके की छिड़कानी नहीं करना है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं जब तक ये जो हमारी हल्दी है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है, क्योंकि अभी ये कच्ची है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है। आफ्टर 122 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे हल्दी यानी कि टर्मरिक प्लांट्स को लगाया था, इनके बल्ब्स यानी कि राइजोम से इन्हें लगा हुए 122 दिन कंप्लीट हो चुकी हैं और ये है हमारे प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट। एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, इनकी हार्वेस्टिंग दिखाने से पहले देखिए, जैसे ही हमारे प्लांट्स हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़े तो आपको इन प्लांट्स की वाटरिंग भी कम करना है। यानी कि जब हमारे प्लांट्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, इनकी लीव्स येलो पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो इंडिकेट
करती है कि जो हमारे बल्ब्स हैं इसके यानी कि राइजोम्स हैं यानी कि जो हमारी हल्दी है वो अब धीरे धीरे कर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही है। तो इस स्टेज पर आपको इन प्लांट्स की वाटरिंग करना कम कर देना है, जिस तरीके से मैंने भी इनकी वाटरिंग करना कम कर दी थी। और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट धीरे धीरे कर इनकी जो लीव्स है पूरी तरीके से येलो पड़कर सूखने लगेंगी। यही इंडिकेट करती है जो हमारी हल्दी है वो अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो चलिए आज हम करते हैं इनकी हार्वेस्टिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस पहले पॉट से। तो यहाँ पर ये हमारा इसका पहला पॉट। अब जैसा कि देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के साथ इनके रिजल्ट शेयर करे थे, तो इसका एक पॉट डैमेज हो चुका था इसके राइजोम्स यानी कि हल्दी की वजह से। इसी सेम तरीके से इसका ये जो सेकंड पॉट है वो भी डैमेज हो गया था, तो मैंने इसे रस्सी की मदद से बांध दिया था। तो सबसे पहले हम इसकी रस्सी को करते हैं कट और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके रिजल्ट यानी कि हल्दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल हमें इसके रिजल्ट मिले हुए आप सभी के सामने। ये इनके फाइनल रिजल्ट कितनी अच्छी यहाँ पर हमें इनकी हल्दीज मिली हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल को करते हैं रिमूव। तो यहाँ पर हमने इसकी सॉइल को रिमूव कर लिया और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट, और आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। इसी सेम तरीके से हम इसकी और हल्दीज को यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे पहले पॉट की सारी हल्दी को विड्रॉ कर लिया और ये आप सभी के सामने इनके रिजल्ट, और आप देख सकते हैं कितनी सारी हमें यहाँ पर हल्दी मिली हुई है। तो अगर आप भी मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी सेम तरीके से जो हमने हमारे और पॉट्स में हल्दीज को लगाया था, तो उनमें से भी मैं हल्दीज को विड्रॉ करता हूँ और आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने हमारे सेकंड पॉट में से हल्दीज को विड्रॉ कर लिया है। इसी सेम तरीके से ये जो हमारे दो पॉट्स बचे हुए हैं इनमें से भी मैं हल्दीज को निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे यहाँ पर हमें इनके रिजल्ट मिले हुए और हैवी क्वांटिटी में हमें हल्दीज मिली हुई है। तो इसी सेम तरीके से आप भी अगर अपने घरों में जो प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है यानी कि मेथड बताया है, उसी सेम प्रोसेस को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सबसे पहले इन हल्दीज को मैं कर लेता हूँ वॉश, और वॉश करने के बाद मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके फाइनल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हमने हमारी हल्दीज को वॉश भी कर लिया और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट, और आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग यहाँ पर इनके रिजल्ट हमें मिले हुए हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।